नीट पेपर लीक मामले को लेकर कटिहार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को उग्र हो गया। सैकड़ों छात्रों ने समाहरणालय का घेराव करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने समाहरणालय के मुख्य गेट को तोड़ने का प्रयास भी किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पथराव किए जाने की भी सूचना है। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। समाहरणालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की निगरानी की जा रही है और प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, आज कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था। शुरुआत में यह शांतिपूर्ण था और हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी वगैरह के साथ। बस बट उसमें से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। उसके जवाब में पुलिस के द्वारा उनको खदेड़ा गया है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और पूरे मामले का वीडियो फुटेज हमारे पास उपलब्ध है। ड्रोन से भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, तो फुटेज के आधार पे सभी को आइडेंटिफाई करते हुए सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी माहौल एकदम से शांतिपूर्ण है। भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया है, हर जगह पुलिस बलों की। भागलपुर में नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में अनियमितता और छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भागलपुर के समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कथित पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक पर प्रभावी रोक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन सदर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। आपके के माध्यम से जो भी उपस्थित है, कोई भी पार्टी है, जो भी अपनी बातें रख रहे हैं, यही प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मेरा अपील यही है, अनुरोध भी है, जो भी कुछ कर रहे हैं, बात करते हैं, वैधानिक तरीके से रखें, कंस्ट्रक्शन लेने रखें और शांतिपूर्ण तरीके से रखें। और जो भी प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, या फिर जो भी गाइडलाइन किया गया है, उसका उल्लंघन नहीं करें और किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी प्रशासन में किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं पहुंचा और इस तरह कोई काम नहीं करे जिससे हम लोग अच्छी नहीं है। हालांकि इस तरह कोई जरूरी है और कुछ सत्ता है तो इसलिए हमने पब्लिक में सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह का हो तो उसको करेंगे। प्रोटेस्ट को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है, प्रशासनिक जो पुलिस की जो मौजूदगी होती है सब जगह है, शांतिपूर्ण अपनी बातों को रखिए, आपका ये वैधानिक अधिकार है। बस एक सीमा से ज्यादा विवाद या वो नहीं होना चाहिए। उस केस में फिर हम लोग भी प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सारी जगह अनुशासन में रखिए। हम लोग फ्री में ही और इसके पूरे कार्यक्रम की समाप्ति होने तक हमने सब चीज को देखा है। आप सभी सम्मानित मीडियागण के माध्यम से है। आप जैसा जानते हैं जिस तरह से हिंदुस्तान के छात्र जो आंदोलन कर रहे थे पेपर लीक के मामले में, ये मोदी की सरकार पेपर लीक की सरकार है जो लगातार छात्रों पर दमनकारी नीति अपनाई हुई है। हमारे छात्र देश के हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में लगातार धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, उन पर इसने शोषण किया, लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। पटना के फुलवारी शरीफ के जानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। गुप्त सूचना के आधार पर फुलवारी शरीफ एसडीपीओ सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बघा टोला गांव स्थित आरोपी के घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक मैगजीन,
5 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान भी हो गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर हथियार के स्रोत, इस्तेमाल के उद्देश्य और संभावित आपराधिक कनेक्शन की जांच की जा रही है। साथ ही मोबाइल फोन की जांच के जरिए उसके संपर्कों और आपराधिक गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। दिनांक 21/7/26 को रात्रि में जानीपुर थाना को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बग्घा टोली में एक व्यक्ति अवैध देसी पिस्टल रखे हुए। पुलिस ने छापेमारी करते हुए त्रिदेवा कुमार उर्फ रिस्की यादव के घर पर सर्च किया तो उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, 5 कारतूस, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। त्रिदेवा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांड दर्ज करते हुए अगले सम्मत कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 21/7/26 को रात्रि में जानीपुर थाना को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बग्घा टोली कटिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उग्र प्रदर्शन के बाद कटिहार शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीएम आशुतोष द्विवेदी और एसपी परिचय कुमार ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर हो रही है और सभी दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शन के दौरान समाहरणालय के बाहर तनाव की स्थिति बन गई थी, जिसमें पथराव और लाठीचार्ज के दौरान एक मजिस्ट्रेट समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए, आज दिन में जो प्रदर्शन था उसमें से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी और उसके बाद तत्काल स्थिति को काबू में कर लिया गया था। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बहुत ही रिस्ट्रेंट शो करते हुए और लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया था। उसके बाद से स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और अभी जो आम जनता है उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए और जो लोग ऐसी भी किसी एक्टिविटी करने की मंशा रखते हैं, ऐसी कोई गलत भावना मन में रखते हैं, उनको सचेत करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने उसमें बदमाशी की थी उनमें से लोगों को चिन्हित भी किया गया, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे भी हम लोग लगातार जो फोटो, वीडियो, ड्रोन फुटेज हम लोग के पास है उसके आधार पर हम लोग एक एक आदमी को चिन्हित करेंगे। जो लोग संवैधानिक तरीके से, विधि सम्मत तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं वो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन जो कोई गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा या पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो सरकारी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारी भी घायल हुए, कुछ पदाधिकारियों को भी चोटें आई हैं, डीएसपी साहब को कुछ हाथ में चोट आई है, सीओ साहब को चोट आई है, पर इन लोगों ने अपने चोट की चिंता किए बिना और पूरी रिस्ट्रेंट, पूरी जिम्मेदारी और पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उस मॉब को डिस्पर्स किया था और उसके बाद से स्थिति पूरी तरीके से काबू में और नियंत्रण में। फ्लैग मार्च का पूरा घुमा जाएगा। फ्लैग मार्च में हम लोग शहर और आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च करेंगे। सभी पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है जिससे कि लोगों को मजबूती आए और अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और हम लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। तो आपको जैसा मालूम है कि आज मॉर्निंग या दोपहर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्रोटेस्ट निकाला गया था। प्रोटेस्ट के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्टोन बिल्डिंग की गई थी। स्टोन बिल्डिंग होने के उपरांत प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुलिस के द्वारा भी उन्हें खदेड़ा गया। मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर हालात को अपने काबू में ले लिया गया था। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी लगी और इस दौरान 14 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट भी किया गया, डिटेन किया गया है। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो भी वीडियो फुटेज और ड्रोन फुटेज हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इसलिए कि शहर के जो भी निवासी है उनके बीच में कॉन्फिडेंस बना रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, इसलिए अभी मेरे और डीएम साहब के द्वारा जॉइंटली फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो एक हिसाब से हमारी क्या तैयारी है और आगे
आगे भी अगर प्रोटेस्ट होते हैं या फिर ऐसे ऐसी कोई भी गतिविधि होती है तो उससे निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है, एक हिसाब से उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी हम पूरी तरीके से तैयार थे, आगे भी हम तैयार रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना सभी का अधिकार है, परंतु अगर कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कुछ कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं जिसकी परमिशन कानून नहीं देता है, तो कानून के तरीके से ही निपटा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आज भी जहानाबाद में नीट पेपर लीक के विरोध में निकला छात्र प्रदर्शन गुरुवार को उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों के जिला पदाधिकारी आवास की ओर बढ़ने के दौरान कथित पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। जानकारी के अनुसार नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई के विरोध में निकला प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। कुछ प्रदर्शनकारी डीएम आवास की ओर बढ़ गए, जहां कथित रूप से पथराव किया गया और नेम प्लेट को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक स्थिति नियंत्रण से बाहर होता देख सुरक्षा मानकों के तहत करीब 10 राउंड हवाई फायरिंग भी हुई। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति कंट्रोल में आ गया है, बट हालांकि उन लोगों ने यहाँ पर गेट में कुछ चीज़ें तोड़ दिया है। ये रेलवे ट्रैक में जो स्टोन था उसे पेल्ट करके वो तोड़ दिया गया है। तो ये चीज़ एकदम कानून के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। पीसफुल प्रदर्शन थी, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ करना गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसको लेके एकदम सख्त है, गिरफ्तारी होगी। सीसीटीवी था, हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पर ड्रोन कैमरा चल रहा था, सीसीटीवी का कुछ फुटेज है, तो उसको लेके गिरफ्तारी जरूर होगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सख्त है, वायलेंस को किसी भी फॉर्म में टॉलरेट किया नहीं जाएगा। मैम, पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की है नियंत्रित करने की। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में छात्र संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले निकाले गए मार्च के दौरान छात्रों ने कचहरी चौक को करीब आधे घंटे तक जाम रखा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। मोतिहारी में बलुआ चौक से कचहरी चौक तक निकाले गए विरोध मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कचहरी चौक करीब आधे घंटे तक जाम रहा, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ अरुण कुमार, सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कराया। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हमारी 3 मांग पहले छात्र पर बर्बरतापूर्वक दिल्ली जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। तो इसका हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं और जो छात्र निर्दोष है हिरासत में, सरकार त्वरित उनको रिहा करे। तीसरा मेरा मुद्दा, सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे है, सरकार उनसे संवाद करे। उनका जीवन महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए, उनका भूख हड़ताल खत्म कराकर जीवन बचाया। और मैं मोतिहारी के समस्त पूरे छात्र को दिल से धन्यवाद करते हैं जो इतना सफल धरना ये में कैंडल मार्च में सहयोग दिए हैं। बिना कोई वायलेंस के शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है और मोतिहारी पुलिस बहुत सहयोग की है हम लोगों को, इतना सहयोग किया है कि आप लोग देख सकते हैं सारा शांतिपूर्ण तरीके। देखिए, छात्र संगठनों के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी। कैंडल मार्च की अनुमति मांगी गई थी। आप सब लोगों ने देखा सभी छात्रों का कुछ उसमें से उग्र हो गए थे, लेकिन फिर जो आयोजन करता थे उन्होंने उनको शांत कराया और मोस्टली पीसफुल प्रोटेस्ट रहा और प्रशासन इसका बहुत ही स्वागत करती है। हम लोग हमेशा लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके साथ ही आम जन का आवागमन, एम्बुलेंस हो, इमरजेंसी सर्विसेज हो, वो सब बाधित नहीं हो, इसके लिए उनसे अनुरोध किया गया था। तो घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें,
सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।